हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुनील सोलंकी पर। आज मैं आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें 15th टर्म निकालना है। ये एक सीरीज दी हुई है, इसकी हमें 15th टर्म निकालना है। तो देखिए, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 2, 5, 8, 11। देखिए, इसमें हमें यह बताना है 15th टर्म कौन सा आएगा। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ए को हम फर्स्ट टर्म से मतलब डिनोट करेंगे। अब देखिए डी, डी मतलब क्या होता है, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप 8 माइनस 5 करेंगे तब भी 3 आएगा। 11 माइनस 8 करेंगे तब भी 3 आएगा। डी की वैल्यू 3 है। अब देखिए एन, हमें एन की नीड पड़ेगी। एन 15th टर्म निकालना है। एन की जगह पे 15 आ जाएगा। अगर हमें 20th टर्म निकालना है एन की जगह पे 20 आ जाएगा। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, एन की जगह पे 15 आ जाएगा क्योंकि हमें 15th टर्म निकालना है। ए 15 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म को हमने ए से डिनोट किया है, 2 आ जाएगा, प्लस एन, एन कितना है 15, एन की जगह पे 15 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस एज इट इज। अब देखिए 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 14। यहाँ पे 14 लिख देंगे और इनटू में ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस एज इट इज 14 3 जा 42। 42 में अगर 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 44। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44। इसका मतलब क्या है, इस सीरीज का 15th टर्म 44 होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। इसमें 50th टर्म मतलब 50वां टर्म फाइंड करना है हमें। लास्ट वन प्रीवियस में हमने किसको कैलकुलेट किया, 15th टर्म को, बट इसमें 50th टर्म मतलब 50वां टर्म फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें भी सेम कंसेप्ट आएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, इस तरह से सीरीज दी हुई है। अब देखिए, इसमें ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 5 है, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे। ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 माइनस 5,
10 माइनस 5, सो 5 आ जाएगा। अगर आप इसमें 15 माइनस 10 करेंगे तब भी 5 आएगा, 20 माइनस 15 करेंगे तब भी 5 आएगा। अब देखिए एन की वैल्यू क्या आएगी, 50th टर्म निकालना है, सो एन की जगह पे 50 आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें हमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, सो एन की जगह पे 50 आएगा, सो ए को एज इट इज लिखेंगे और एन की जगह पे 50 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 5 है, सो ए की जगह पे 5 लिख देंगे प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, सो एन की वैल्यू 50 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5, सो डी की जगह पे 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 प्लस 50 माइनस 1 कितना आ जाएगा 49, सो 49 इंटू में 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब इंटू लिखा हुआ है। अब देखिए 5 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो 5 9 ज़ा 45, कैरी कितना आ जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24 आ जाएगा, सो 245। अब देखिए 245 में अगर 5 ऐड करेंगे सो 250 आ जाएगा, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 250। एक बार और समझाता हूँ मैं आपको, देखिए ये सीरीज दी हुई है, हमें इसका 50वां टर्म फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म 5 है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस मतलब प्रीवियस माइनस फर्स्ट वन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तब भी 5 आएगा, इसमें से इसको करेंगे तब भी 5 आएगा। और फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट होती है एन की, सो एन मतलब क्या होता है जो टर्म हमें फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 50 आएगा, अगर यहाँ पे 60 होता तो यहाँ पे 60 लिखते। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।